हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही स्टॉक की पोस्ट मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड कई चीज़ें मैं बताता हूँ। और एलटीपी ब्लास्ट है, और नए कुछ भी अगर नया अपडेट्स आता है तो आपको कोई ना कोई वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल वो थ्योरी है कि अगर आपने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को समझा है और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं और सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल को आप नहीं समझते हैं, तो फिर आपकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी कहीं ना कहीं फेल हो सकती है। और फेल का मतलब वो फेल नहीं होगी, फिर भी आप उसको एक्यूरेट करने के लिए, उसको और भी परफेक्ट करने के लिए सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डाइवर्जेंस का ट्रेड होता है वो सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल पर ही बनता है। तो सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल कैसे, कहाँ तक हम ट्रेड को बनाते हैं और कहाँ से कहाँ तक का ट्रेड लेते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये मार्केट की मूवमेंट है। जब आप सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल समझ जाएंगे तो ये समझ लीजिए आप मार्केट से बातें करना चालू कर देंगे कि मार्केट कैसे चल रही है और आगे क्या इसमें होने वाला है। ये चीज़ें आपको पता चलेंगी सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल में जो बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी होगा सारा कुछ इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, इसको ब्लैक कलर में। ये आपका देखिए रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बताऊँगा आपको कि ये भी आपका यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये भी आपका रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा रुकिए, क्या बताने वाला था। ये आपका हो गया सपोर्ट, और सपोर्ट हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है। सपोर्ट आपका ये भी है, इसको भी हम कर लेंगे ब्लैक कलर में। ठीक, अब समझिए क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या बताने वाला था कि आपको वैल्यू से अगर समझना रहेगा सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल को। अगर आपने सर की वीडियो देखी होगी तो सर अपने मतलब वैल्यू से नहीं बताया कि किस वैल्यू पर सपोर्ट होगा और किस वैल्यू पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा, कहाँ पे डाइवर्जन होगा और कहाँ से एंड ऑफ डाइवर्जन होगा, ये तो बताया, लेकिन वैल्यू से नहीं बताया किस वैल्यू पर और डाइवर्जन निकलेगा और वो डाइवर्जन कहाँ पे जाके एंड ऑफ डाइवर्जन बनेगा, उसके बारे में नहीं बताया। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है, बस अगली स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस, मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस आपका एग्जाम्पल ही रख लीजिए कि 25,000 पर रेजिस्टेंस है, उसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट में हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ला के सेट कर देंगे। ये आपका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट हमारा कहाँ पे है, सपोर्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। सपोर्ट हमारा होगा 24,950, एग्जाम्पली 24,950 पर आपका सपोर्ट होगा। 24,950 पर आपका सपोर्ट है, ठीक है। अब इसमें अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर होगी तो हमारा तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं, जबकि प्राइस एक्शन वाले या फिर अपने ही एलटीपी कैलकुलेटर के यूजर जो होंगे, जो प्राइस एक्शन को पहले यूज़ करते थे, एलटीपी कैलकुलेटर को अब समझते हैं, तो रेजिस्टेंस से ही ट्रेड को बना लेंगे। तो रेजिस्टेंस जब ट्रेड को बनाएंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट जाएगी तो वहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे, जबकि ये सही नहीं होता है। जो मार्केट का अधिकतम टॉप होता है वो मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही होता है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर नहीं है। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट जाती है तब हम क्या बाई करते हैं और क्या सेल करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले।
तो अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मार्केट जाए तो आपको एक तो बाई करना होगा पी, जैसे बाई पी, और हम क्या कर सकते हैं, और हम शॉर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है। इंडेक्स में तो शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन स्टॉक में शॉर्ट हो सकता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट भी कर रहा हूँ इसको। और फ्यूचर को भी हम सेल कर सकते हैं, फ्यूचर। और क्या कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं। राइटिंग करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट सी, आप सी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये आपका हो गया। और क्या है, ये आपका है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लिख देंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, EOR बोलते हैं। EOR को भी हम ब्रैकेट में कर देंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को अगर हम समझें तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस आपका 25,000 होगा तो 25,025 आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। 25,025 आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, जीरो कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर होगा 25,025, 25,025 हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 25,025 हो गया। और अब यहाँ पे क्या क्या बाई मैं लिखा हूँ कि आप एक तो बाई कर सकते हैं पी को, साथ ही हम शॉर्ट कर सकते हैं कैश में, फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट और सी, मतलब अगर आप राइटर हैं तो सी को भी शॉर्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, EOR जिसको कहा जाता है। अगर 25,000 का रेजिस्टेंस होगा तो 25,025 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस माना जाता है। एक्चुअल वैल्यू इसकी यही होती है। अब यहाँ से जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आती है तो डाइवर्जन कहाँ से निकलता है, जैसे यहाँ पे होगा आपका डाइवर्जन, हम लिखेंगे क्या, डाइवर्जन, डाइवर्जन लिखेंगे, ठीक है। डाइवर्जन जो हमारा होगा, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसलिए ग्रीन कर दूंगा कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सी बनेगा ना, सॉरी बैक करना पड़ेगा इसको। डाइवर्जन जो आपका होगा ये सी होगा, क्योंकि आपको जब भी डाइवर्जन यहाँ से लेंगे, रेजिस्टेंस से जब मार्केट आएगी तो, अब देखिए डाइवर्जन क्यों रिस्की होता है। डाइवर्जन रिस्की के बारे में समझिए कि डाइवर्जन इसलिए रिस्की होगा क्योंकि चार्ट आप एक्यूरेसी 1.0 जो होती है वो आपकी बियरिश होती है रेजिस्टेंस से। तो आप अगर सी के बारे में सोच रहे हैं तो आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट सोच रहे हैं। जब भी आप अगेंस्ट सोचेंगे तो आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट सोचना, मतलब रिस्क को बढ़ाना, ठीक है। अगेंस्ट काम करने के लिए आपके पास रिस्क है, इसलिए हम कहते हैं डाइवर्जन का ट्रेड हमेशा रिस्की होता है। डाइवर्जन हमेशा कॉल का बनेगा। अगर रेजिस्टेंस से मार्केट निकलती है तो हम पुट के बारे में सोचते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर अगेंस्ट हम सोचें तो डाइवर्जन हमारा बुलिश होगा। डाइवर्जन हमारा जो बुलिश होगा वो हमेशा सी होगा, तो ये इसलिए रिस्की होता है। डाइवर्जन हमेशा रिस्की होता है। अभी डाइवर्जन आएगा कहाँ से, डाइवर्जन की क्या वैल्यू होगी, तो डाइवर्जन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 24,975 से, सॉरी मैं मेडिकल पे हूँ तो यहाँ पे बाहर की भी वॉइस आती रहती है। तो एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन होता है, मैं डाइवर्जन लिखा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन। तो एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन नहीं, डाइवर्जन यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है। डाइवर्जन यहाँ से स्टार्ट होगा और डाइवर्जन अंत कहाँ पे होगा, डाइवर्जन कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, इसकी हम बात करेंगे। डाइवर्जन का अगर आप ट्रेड बनाना चाहते हैं तो 24,975 जैसे ही आए आप तुरंत सी बाई करके बैठ जाइए। और सी बाई करके बैठेंगे तो कहाँ तक बैठेंगे इसकी हम बात करेंगे। इसको हम बाई करके बैठेंगे एंड ऑफ डाइवर्जन तक। यहाँ पे हम लिखेंगे एंड ऑफ डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू क्या होगी, जो विनय सर बताए हैं, अच्छा बताए हैं, मुझे तो वहीं से समझ में आया है, लेकिन वहाँ पे अगर वैल्यू बताए होते सर तो काफ़ी अच्छा रहता। तो यहाँ पे एंड ऑफ जो डाइवर्जन होता है, एंड ऑफ डाइवर्जन 25,000 होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से बाई कर रहे हैं 24,975 से सी बाई कर रहे हैं तो आपका एंड ऑफ डाइवर्जन जो होगा वहाँ से आपका जो सी होगा उसका एंड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्जन ख़त्म हो गया। तो जैसे ही डाइवर्जन ख़त्म हो जाएगा आपको तुरंत उस ट्रेड से निकल जाना है। आपका 25 पॉइंट का ही ट्रेड होता है डाइवर्जन का,
तो 25 पॉइंट के चक्कर में कहीं 50 पॉइंट का लॉस मत लीजिएगा। ये डाइवर्जन का ट्रेड है, जितने जल्दी एग्जिट कर लीजिएगा वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो 25,000 पर आपका इंड ऑफ डाइवर्जन हो गया। लेकिन जब इंड ऑफ डाइवर्जन पर मार्केट होती है तब हमारे लिए क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे इंड ऑफ डाइवर्जन पर हमारे लिए क्या होता है। इंड ऑफ डाइवर्जन जब मार्केट होती है तो यहाँ से दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ें होंगी जब इंड ऑफ डाइवर्जन मार्केट जाती है। तो एक तो हम वहाँ तक अपना टारगेट बुक करेंगे डाइवर्जन का, जो डाइवर्जन हम बाई किए हैं सी, उसका हम टारगेट बुक करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, साथ ही हम यहाँ से दोबारा यही चीज़ें कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर ट्रिक लगा रहा हूँ। इंड ऑफ डाइवर्जन पर भी आप पी का ट्रेड हो गया या फिर शॉर्ट कर सकते हैं कैश में, फ्यूचर को सेल लगा सकते हैं और सी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर करते थे, एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन पर भी वो काम किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट अगर एक्सटेंशन दे के आ चुकी है तो इंड ऑफ डाइवर्जन से नहीं ऊपर जाने वाली नहीं है। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो इंड ऑफ डाइवर्जन की भी वैल्यू आपको पता चल गई। इंड ऑफ डाइवर्जन वही है जो आपका रेजिस्टेंस है, और जो डाइवर्जन होता है जहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट होता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर जो होता है वो इंड ऑफ डाइवर्जन होता है। उसके नीचे उसके नीचे 24,975 उसके नीचे है, इसलिए इंड ऑफ डाइवर्जन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और ये हमेशा सी का डाइवर्जन होगा और ये मार्केट जाकर ऊपर क्लोज होगी जहाँ 25 पॉइंट, वो आपका इंड ऑफ डाइवर्जन माना जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये मार्केट जब यहाँ से निकलेगी तो सपोर्ट पर आएगी। सबसे पहले जब मार्केट सपोर्ट पर आएगी तो सपोर्ट क्या है हमारा, सपोर्ट हमारा 950 है, 24,950 के बीच में फिर दोबारा कोई वैल्यू होने वाली नहीं है, क्योंकि मार्केट 975 को भी टच कर ली है, दोबारा 25,000 पर भी चलेगी। अब आएगी सीधा सपोर्ट पर। जब ये सपोर्ट पर आ जाएगी तो इसमें मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा कहाँ जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर हम बाई करेंगे, बाई सी और बाई इन कैश। बाई इन कैश में भी हम बाई कर सकते हैं, बाई इन कैश। और क्या कर सकते हैं हम, बाई फ्यूचर, बाई हम लिखेंगे नहीं क्योंकि बाई तो ऊपर लिखा ही है। तो फ्यूचर और या फिर सेल लगा सकते हैं, यानी कि राइट कर सकते हैं एक पी को, WRI राइट पी। हम पी को राइट भी कर सकते हैं यहाँ से, राइट और पी। और ये होता क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं EOS हो गया। और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से, ये वैल्यू होगी 24,925। ठीक है, 24,925 हो गया। अब ये देखिए, अगर आप वैल्यू के हिसाब से समझना चाह रहे हैं तो इसमें वैल्यू भी आपको मिल रही है, ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो सपोर्ट हमारा था 24,950, उसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमेशा 24,925 होगा, और जो वैल्यू दिखाया कैलकुलेटर उसके हिसाब से होगा, लेकिन जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो 24,925 ही होगी, 24,925 होगी। तो यहाँ से हम बाई करेंगे, बाई एक सी कर सकते हैं, साथ ही हम कैश में भी बाई कर सकते हैं, फ्यूचर में भी बाई कर सकते हैं, और हम राइट कर सकते हैं पी को, क्योंकि अगर आप राइटर हैं तो पी को यहाँ पे राइट करना होगा। ये होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को EOS कहते हैं, 24,925 हमारा EOS होना चाहिए। तो जब मार्केट यहाँ से निकलेगी तब कहाँ जाएगी और हमारा डाइवर्जन फिर क्या बनेगा, यहाँ से आपका डाइवर्जन होगा, डाइवर्जन जो होगा, डाइवर्जन की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर। डाइवर्जन जो होगा वो आपका होगा 24,950 से। ठीक है, सॉरी 24,950 नहीं होगा, ये होगा आपका 24,975 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24,975
24,975 से हमें क्या करना होगा, एक पी बाई करना होगा, क्योंकि ये डाइवर्जन है। तो जब भी आप डाइवर्जन पर होंगे तो यहाँ से आप पी बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने पी बाई किया और पी बाई करेंगे तो पी कहाँ तक जाएगा, वो पी कहाँ तक जाएगा, यहाँ से आपने पी बाई किया, ये जाएगा एंड ऑफ डाइवर्जन तक। यहाँ पर हम लिखेंगे एंड ऑफ डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन। अब एंड ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू क्या होगी, 24,950 होगी, 24,950, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। इस तरीके से मार्केट चलती है एंड ऑफ डाइवर्जन तक, ठीक है। एंड ऑफ डाइवर्जन हमारा कितना हुआ, 24,975 से 24,950 तक हमारा सिर्फ 25 पॉइंट ही हुआ, 25 ही पॉइंट एंड ऑफ डाइवर्जन बन जाएगा इसका। एंड ऑफ डाइवर्जन हो गया और इसको हम कर लेते हैं ग्रीन में, क्योंकि यहाँ से फिर हमें सी बाई करना होगा, सेम वही चीज़ होगी, तो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब मार्केट एंड ऑफ डाइवर्जन पर होगी तब आपको क्या करना है, एक तो जैसे आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर सोच रहे थे सेम उसी तरीके से सोचेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से सोचेंगे कि आपको बाई करना है सी, या फिर कैश में आप बाई करना चाहते हैं, या फ्यूचर को बाई करना चाहते हैं, या फिर पुट को सेल लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट फिर दोबारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर नहीं जाने वाली है, एंड ऑफ डाइवर्जन से ही जो करना होगा आपको करना होगा। जब यहाँ से निकलेगी तो फिर जाएगी रेजिस्टेंस पर। तो मार्केट में जैसे शुरू में मैं बताया हूँ, एक बार मैं फटाफट दोहरा देता हूँ कि सपोर्ट से जब मार्केट निकली तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गई, रेजिस्टेंस से कहाँ तक गई, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गई तो फिर आई डाइवर्जन पर, डाइवर्जन से फिर एंड ऑफ डाइवर्जन, फिर एंड ऑफ डाइवर्जन से सीधा सपोर्ट, सपोर्ट के बाद एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से फिर डाइवर्जन, डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन, फिर सीधा रेजिस्टेंस पर। इस तरीके से मार्केट चलती है। और अगर इसको आप समझ के निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में या कैश में बोल रहा हूँ, स्टॉक में किसी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो अगर ये 6 काइंड ऑफ रिवर्सल को भी यूज करेंगे तो आपका जो ट्रेड होगा काफ़ी परफेक्ट होगा, और आसानी से आप मार्केट को समझ पाएंगे, मार्केट के मूवमेंट को समझ पाएंगे। जब कभी उल्टा मूवमेंट हो तो आप एग्जिट कर जाएंगे। डाइवर्जेंस से 80 से 90% डाइवर्जन देती है मार्केट, और अगर कभी आपको डाइवर्जेंस ना मिले तो उसमें लॉस की तो मेरी कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि 10% तो कुछ है नहीं, 10% आपका लॉस होना ही होना है। 90% 80% भी अगर परफेक्ट है तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन 6 काइंड ऑफ रिवर्सल का यूज करने से पहले आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को समझिए। 1.0 को समझने के बाद अगर 6 काइंड ऑफ रिवर्सल समझेंगे तो आप मार्केट को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। ये मार्केट के मोमेंट को कैच करने के लिए 6 काइंड ऑफ रिवर्सल को बनाया गया है। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी और 6 काइंड ऑफ रिवर्सल आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा मेरे ग्रुप को। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ज्वाइन करेंगे, आपको कोई क्वेश्चन होगा उसमें पूछेंगे तो आपको तुरंत इमीडिएट आपको आंसर मिल जाएगा। उसमें कई लोग एक्सपर्ट हैं जो आपका जवाब देने के लिए पहले से अवेलेबल हैं। तो आपकी सुविधा के लिए वो है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।